8th क्लास। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। मैं रिया विद्या बाल भवन से संस्कृत की अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8। ठीक है, तो चैप्टर 8 का नाम है स्वच्छ भारत अभियानम। ठीक है, तो आप लोग अपने बुक का पेज नंबर 50 निकाल लीजिए। अष्टमा पाठ स्वच्छ भारत अभियानम। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियानम, पेज नंबर 50। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का शब्दार्थ को देखेंगे। तो शब्दार्थ है यत्। यत् का अर्थ होता है जो, सर्वदा हमेशा, समाअर्जनी का अर्थ होगा झाड़ू, मत्वा मानकर, यतोहि क्योंकि, एव का अर्थ होगा ही, कृते कृते का के लिए, अधुनामपि का अब भी, अनावृते का अर्थ होता है खुले में, यत्र यानी कि जहाँ, कुत्रापि का कहीं भी, अवकरम कूड़ा को, प्रक्षिपन्ति फेंकते हैं, निवारणाय निवारण के लिए, वीथिकाः वीथिका का अर्थ होता है गलियां, कोटिशा कोटिशा का अर्थ होगा करोड़ों, सर्वकार सर्वकार का अर्थ होता है सरकार, और इतस्तता का अर्थ होता है इधर उधर। तो बच्चों चलिए अब हम लोग चैप्टर 8 देखते हैं, स्वच्छ भारत अभियान। स्वतंत्रता प्राप्तिता पूर्वमेव राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उक्तवान यत् स्वतंत्रता स्वच्छता अधिक महत्वपूर्ण। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने यह कहा कि स्वतंत्रता से भी ज़्यादा आवश्यक, ज़्यादा महत्वपूर्ण है स्वच्छता। ठीक है, स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण क्या है? स्वच्छता। सर्वदा जनान् स्वच्छतायाः महत्वपूर्णं बोधयति स्म। वह हमेशा सभी लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में बोधित यानी कि समझाते रहते थे। स स्वमेव समार्जनं स्वीकृत्य स्वच्छतां कृत्वा जनान् प्रेरयति स्म। वह स्वयं झाड़ू को धारण करके, स्वच्छ झाड़ू को लेकर स्वच्छता यानी कि सफाई करते रहते थे और लोगों को भी सफाई करने के लिए प्रेरित करते थे। महात्मा गांधी मेव आदर्शं मत्वा प्रधानमन्त्रिणा नरेंद्र मोदी महोदयेन 2 अक्टूबर 2024 तमे दिनांके स्वच्छ भारत अभियान आरब्धम। ठीक है, महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया। 2 अक्टूबर 2019 तमे दिनांक पर्यंतम एतत् लक्ष्यं प्राप्तव्यम। ठीक है, 2 अक्टूबर 2019 तक इस लक्ष्य को पाने का, स्वच्छ भारत अभियान का जो लक्ष्य था उसको प्राप्त करने का योजना बनाया गया था। यतोहि तस्मिन् दिवसे एव राष्ट्रपितुः 150तमा जन्म जयंती वर्तते। क्योंकि तस्मिन् उस दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का 150वां जन्म जयंती था। ठीक है, प्रधानमंत्रिणा स्वमेव समार्जनं कृत्वा इदम् अभियानम् आरब्धम। प्रधानमंत्री स्वयं झाड़ू को लेकर इस अभियान, झाड़ू लगाते हुए झाड़ू को लेकर इस अभियान को उन्होंने आरंभ किया। स्वच्छ भारत अभियानस्य मुख्यं लक्ष्यम् असमर्थानां कृते शौचालय निर्माणं, जनानां दुर्भाग्यस्य समापनं च वर्तते। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य लक्ष्य ये था कि जो असमर्थ लोग हैं उनके लिए शौचालय का निर्माण कराना और लोगों के दुर्भाग्य को समाप्त करना। अस्माकं भारतदेशः आधुनिकः देशः इति विश्वे चर्चाः अस्ति। हमारा जो भारत देश है वो आधुनिक देश के रूप में विश्व में उसका चर्चा है। किंतु अधुनामपि देशस्य नागरिकाः अनावृते स्तरे शौचं कुर्वन्ति। लेकिन
अधुनापि अब भी हमारे देश के जो नागरिक हैं वो खुले में, अनावृत्ति का अर्थ होता है खुले में, खुले जगह में शौच करते हैं। यत्र कुत्र अपि अवकरम प्रक्षिपन्ति, और कहीं भी जहाँ जहाँ तहाँ क्या करते हैं वो कूड़ा को फेंक देते हैं। अनेन अनेकाः समस्याः समुत्पद्यन्ते। ठीक है, इससे क्या होता है कि अनेक समस्या उत्पन्न होता है, जैसे बालकानां अकाल मृत्यु, संक्रमणायुक्तानां रोगाणां विस्तार, प्रदूषणस्य वृद्धि इत्यादयः अनेका समस्याः सन्ति। ठीक है, बालक का, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, संक्रमणायुक्तानां रोगाणां विस्तार, और संक्रमण रोगों का विस्तार हो जाता है। ठीक है, प्रदूषणस्य वृद्धि, और प्रदूषण में भी क्या होता है, वृद्धि होता है। इस प्रकार अनेक समस्या उत्पन्न होता है। कौन कौन समस्या? ठीक है, बच्चों की अकाल मृत्यु, ठीक है, अनेक संक्रमित रोग का विस्तार होता है, और प्रदूषण की वृद्धि होती है। एतां समस्यायां दृष्ट्वा देशाभिमानम् अभिमानः बहुपीड़ाम् अनुभवन्ति। ठीक है, इस समस्याओं को देखकर देश के अभिमान को बहुत अधिक पीड़ा या ठेस पहुंचता है। अतएव एतेषां समस्यानां निवारणाय स्वच्छ भारत अभियानम् आरब्धम्। ठीक है, इसी को देखते हुए क्या किया गया, इस समस्या को निवारण के लिए स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ किया गया। भारत सर्वकार संचालिते अस्मिन् अभियाने वर्षेषु 4041 नगराणां वीथिकाः मार्गान् क्षेत्राणि च स्वच्छं कर्तुं लक्ष्यं निर्धारितम्। ठीक है, भारत सरकार ने, ठीक है, इस अभियान को शुरू किया, संचालित किया, और 5 वर्ष में 4041 नगर, वीथिका, गली, मार्ग, रास्ता और जो भी क्षेत्राणी जगह को स्वच्छ करने का उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया। ठीक है, भारत सरकार ने 4041 नगर के गली, मार्ग, क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र यानी कि जगह को स्वच्छ करने का लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया था। ठीक है, कितने वर्ष में? 5 वर्ष में, 2014 से लेकर 2019 तक। अभियानस्य त्रीणि प्रमुखानि अंगानि सन्ति। इस अभियान का 3 प्रमुख अंग है। नगर क्षेत्रभ्य स्वच्छ भारत अभियानम, नगर क्षेत्र को स्वच्छ करना। विद्यालयभ्य स्वच्छ भारत अभियानश्च, विद्यालय को भी स्वच्छ करना। और ग्राम क्षेत्रभ्य स्वच्छ भारत अभियान, और गांव को भी स्वच्छ करना। ठीक है, अभियाने अस्मिन् कोटिशः शौचालयस्य निर्माणं भविष्यति। और इस अभियान में कोटिशः यानी कि करोड़ों शौचालय का निर्माण हुआ। जनानां नित्यकार्येषु स्वच्छतां प्रति जागरूकताया अभावः दृश्यते। ठीक है, लोगों में नित्य कार्य के लिए स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का भी अभाव देखा गया था। अतः जनानां कृते, मतलब कि जो लोग थे वो नित्य जो अपने कर्म करते हैं उसे भी वो नहीं सही से कर रहे थे, उसका भी उनके अंदर जागरूकता नहीं था, उसका अभाव था। तो इस अभाव को देखते हुए भारत सरकार ने जनानां कृत्याः प्रशिक्षणस्य मार्गदर्शनस्य सुविधानां च व्यवस्थायां भविष्यति। ठीक है, तो भारत सरकार ने लोगों के लिए प्रशिक्षण, मार्गदर्शन उनका करने के लिए अनेक सुविधा और व्यवस्था उन्होंने किया। छात्राः देशस्य भविष्यं भवन्ति। जो छात्र हैं, जो विद्यार्थी हैं, वो क्या है, देश के भविष्य हैं। अतः अभियाने अस्मिन् स्वच्छ भविष्य निर्माणार्थमपि प्रयासं भविष्यन्ति। इसलिए इस अभियान में स्वच्छ भविष्य का निर्माण करने का भी प्रयास किया गया। तदर्थं विद्यालयभ्यः अनेकाः परियोजनाः भारत सर्वकारेण कृताः सन्ति। ठीक है, इसलिए विद्यालय में अनेक परियोजना, ठीक है, भारत सरकार ने बनाया। अनेक विद्यालय को अनेक योजना उन्होंने दिया, अनेक सुविधा उन्होंने विद्यालय में भी प्रदान किया। यथा विद्यालयेषु स्वच्छ वातावरणं निर्माणस्य,
स्वच्छ वातावरणस्य निर्माणम, ठीक है। विद्यालयेषु, विद्यालय में स्वच्छ वातावरण का निर्माण, स्वच्छ जलस्य व्यवस्था, स्वच्छ जल की व्यवस्था, स्वास्थ्य रक्षा, ठीक है, स्वास्थ्य रक्षा, पाठ्यक्रमेषु स्वच्छ विद्यालयस्य अभ्यासः, पाठ्यक्रम यानी कि जो सिलेबस है उसमें भी स्वच्छ विद्यालय का अभ्यास उन्होंने उसमें ऐड किया। पाकशालाया स्वच्छता व्यवस्था, पाकशाला यानी कि जो विद्यालय में जो कैंटीन है, ठीक है, जहाँ पे भोजन बनता है, उसको भी साफ करने का व्यवस्था किया गया। छात्राणां कृते शौचालय व्यवस्था इत्यादि, ठीक है, छात्रों के लिए शौचालय व्यवस्था आदि का भी निर्माण करवाया गया। तो विद्यालय में कौन कौन सा परियोजना भारत सरकार ने दिया? स्वच्छ वातावरण निर्माण, मतलब जो विद्यालय का वातावरण है वो स्वच्छ होना चाहिए, स्वच्छ, ठीक है। स्वच्छ जलस्य व्यवस्था, जो हमारे विद्यालय में जल है वो भी स्वच्छ होना चाहिए। स्वास्थ्य रक्षा, विद्यार्थी के स्वास्थ्य रक्षा के लिए भी कई योजना बताया गया। पाठ्यक्रमेषु स्वच्छ विद्यालयस्य अभ्यासः, जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस है, उसमें भी स्वच्छ विद्यालय के अभ्यास को क्या किया, ऐड किया गया। पाकशालाया स्वच्छताया व्यवस्था, जहाँ पे विद्यालय में भोजन आदि बनता है वहाँ भी स्वच्छता रखने का निर्देश दिया गया। और छात्राणां कृते शौचालयस्य व्यवस्था इत्यादि, और छात्रों के लिए शौचालय की व्यवस्था करवाई गई। संपूर्ण देशे केवलं सर्वकारः एवं इदम् अभियानं सफलं कर्तुं न शक्नोति यावत् अयम् अपि अस्मिन् पवित्राभियाने भागं न गृह्णामः, ठीक है। कभी भी किसी भी देश में कोई भी सरकार इतना बड़ा अभियान को सफल नहीं कर सकता है जब तक कि उस देश के नागरिक जागरूक न हो, ठीक है। तो संपूर्ण देशे केवलम सरकारम एवं इदम अभियानम सफलम कर्तुं न शक्नोति, ठीक है। संपूर्ण देश का में केवल ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि इस अभियान को सफल करना। जब तक कि नागरिक, उस देश के नागरिक जागरूक नहीं होंगे तब तक ये जो अभियान है वो सफल नहीं हो सकता था, ठीक है। तो इसलिए हमें इस अभियान में भाग जरूर लेना चाहिए, ठीक है। हमें अपने देश को स्वच्छ रखना है। वयं विद्यालये कानिचित् कार्याणि अभियानस्य सफलताय कर्तुं शक्नोमि यथा, ठीक है। वयं हमारे विद्यालय हम लोगों के विद्यालय में कानिचित् कार्याणि, कुछ कार्य इस अभियान को सफल करने में क्या है, सक्षम हो सकते हैं, मतलब सक्षम हो सकते हैं। अगर हम अपने विद्यालय में कुछ जो नीचे कार्य दिया गया ऐसा कुछ कार्य करेंगे तो जो स्वच्छ भारत अभियान है वो बहुत अच्छे से सफल होगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट है मित्रैः सह शिक्षकैः सह स्वच्छता विषय चर्चा करनी, अपने फ्रेंड के साथ और अपने शिक्षक यानी कि अपने टीचर के साथ स्वच्छता विषय में के बारे में चर्चा करना चाहिए। सेकंड है प्रयोगशाला पुस्तकालय च सर्वदा स्वच्छ भवेत् तदर्थं सर्वदा प्रयासता भविष्यति। जो हमारा विद्यालय है और विद्यालय में जो हमारा प्रयोगशाला है, पुस्तकालय है, उसे हमेशा स्वच्छ हमें रखना चाहिए और उसे स्वच्छ रखने के लिए हमेशा हमें प्रयासरत रहना चाहिए। थर्ड है अस्माभिः अवकरा इति अस्था न क्षेपणीया, और अपने विद्यालय में यानी कि अपने स्कूल में जो कूड़ा है उसे हमें इधर अवकरा मतलब कूड़ा, तो कूड़ा को हमें इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। कक्षा नाम स्वच्छता करना, जो हमारा क्लास है उसे भी हमें क्या करना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। शौचालय पेयजल स्थानादिक च स्वच्छम करणीयम, विद्यालय में जो शौचालय है पेयजल का यानी जो जो जल पीने का स्थान है उसे भी हमें क्या करना चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। निबंध 6 है निबंध लेखने, वाद विवाद स्पर्धा, चित्रकलायां च स्वच्छता संबंधा प्रतियोगिता आयोजनीय, और हमारे अपने विद्यालय में स्वच्छ भारत के अभियान को लेते हुए निबंध लेखन की प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतिस्पर्धा, चित्रकला, ठीक है,
स्वच्छता संबंधी प्रतियोगिता आयोजन है, यानी कि ऐसा जो आयोजन हमें स्वच्छता संबंधी आयोजन हमें आयोजन करना चाहिए। और वो आयोजन कौन कौन सा है, प्रतियोगिता कौन कौन सा हम करेंगे? निबंध लेखन हमें करवाना चाहिए, ठीक है, बच्चों से हमें निबंध लेखन, वाद विवाद स्पर्धा या जो वाद विवाद स्पर्धा होता है वो हमें करवाना चाहिए स्वच्छ भारत के अभियान को लेते हुए, चित्रकला प्रतियोगिता, ठीक है, ये सब हमें अपने विद्यालय में स्वच्छ भारत के अभियान को लेते हुए बच्चों को जागरूक करने के लिए ये सारे हमें प्रतियोगिता आयोजन करना चाहिए। सर्वदा अस्माकं अस्माकं ध्येय भवेत्, ठीक है, हमारा सर्वदा हमेशा हमारा ये ध्येय होना चाहिए कि स्वच्छ भारतम सुंदर भारतम इति। स्वच्छ भारत यानी कि जब स्वच्छ भारत रहेगा तभी हमारा सुंदर भारत होगा, ठीक है। तो हमें हमेशा ये हमें ध्यान में रखना चाहिए, हमारी ये ध्येय होनी चाहिए कि स्वच्छ भारतम सुंदर भारतम इति। जब तक भारत स्वच्छ नहीं होगा तब तक हमारा भारत सुंदर नहीं होगा। तो इसलिए बच्चों हमें अपने चारों ओर क्या करना चाहिए? स्वच्छता रखना चाहिए, ठीक है। उससे हमारा क्या होगा? देश सुंदर दिखेगा, ठीक है बच्चों। तो ये था चैप्टर 8 स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। आज हमने इसका पठन पाठन किया, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज का जो एक्टिविटी है वो आप लोग नोट डाउन कीजिए। आज का एक्टिविटी है स्वच्छता पर 10 वाक्य संस्कृत में बनाएं, ठीक है, संस्कृत में बनाएं। स्वच्छता पर 10 वाक्य आपको संस्कृत में बनाना है, ठीक है। बहुत इजी वाक्य आप स्वच्छता पर 10 वाक्य संस्कृत में बनाएंगे। तो आज की एक्टिविटी यही है। अब आप लोग होमवर्क नोट डाउन कीजिए। होमवर्क है कठिन शब्द लिखें, ठीक है। होमवर्क क्या है बच्चों? कठिन शब्द अपने नोटबुक में आपको लिखना है। एक्टिविटी है स्वच्छता पर 10 वाक्य आपको संस्कृत में लिखना है और होमवर्क है कठिन शब्द लिखें, यानी कि कठिन शब्द आपको नोटबुक में लिखना है। बच्चों आप लोग अपना नोटबुक जरूर कंप्लीट कर लीजिए क्योंकि आपका नोटबुक चेक होगा, ठीक है क्लास। तो आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर में कोई भी डाउट होगा तो आप क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।